दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरएलडी की, यानी कि जयंत चौधरी जी की। जैसा कि आपको पता है कि मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि जयंत चौधरी 8 के आंकड़े में फंस गए हैं और 8 के आंकड़े से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 8 के आंकड़े में कैसे कि 2022 में सपा गठबंधन में रहते हुए उन्होंने 8 सीटें विधानसभा चुनाव में जीती। सभा में उपचुनाव हुआ खतौली विधानसभा में, वहाँ उनके एक विधायक जो हैं वो जीत कर आए और इस तरह जयंत चौधरी के पास 9 विधायक हो गए। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और इसी मीरापुर सीट से जो विधायक थे चंदन चौहान लोकसभा में चुने गए और वो सीट खाली हो गई। भाजपा का कैंडिडेट है और आरएलडी का सिंबल रहेगा। कहीं ना कहीं 8 के आंकड़े की बात इसलिए कर रहे हैं थे हम कि 8 विधायक थे, 8 पर ही आ गए, क्योंकि अब अगर मीरापुर विधानसभा सीट ये जीत भी लेते हैं तो भी वो विधायक इनका नहीं माना जाएगा, फिर भी ये 8 ही रहेंगे। क्यों नहीं माना जाएगा? एक तरफ ओपी राजभर जी, वो भाजपा से उपचुनाव में सीटें मांगते रहे, उनका भी हाथ खाली रहा। दूसरी तरफ आपने देख लिया संजय निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में 3-4 दिन पड़े रहे, फिर भी उनको जो है टिकट नहीं दिया गया और उनका भी हाथ खाली रहा, ओपी राजभर का भी हाथ खाली रहा। और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी के हाथ भी खाली हैं, क्योंकि भाजपा ने वो रणनीति चली है जो अक्सर भाजपा चला करती है, क्योंकि भाजपा के पास दिमागी लोग बहुत हैं और रणनीतिकार बहुत हैं। किसी और पार्टी की अगर हम बात करें हिंदुस्तान के अंदर, तो इतने रणनीतिकार और दिमागी व्यक्ति किसी और पार्टी के पास नहीं है जितना भाजपा के पास है। ये भविष्य की जो चाल है उसको सोचकर ही वर्तमान की चाल चलते हैं। तो आपने देखा कि केवल एक झूठा लॉलीपॉप दिया गया जयंत चौधरी को कि हम आपको एक सीट दे देंगे, और कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो जयंत चौधरी ने जो है सेलेक्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है या तो वो लखनऊ से चुना गया है या दिल्ली से चुना गया है, और भाजपा वो पार्टी है जो छोटी छोटी पार्टियों के धीरे धीरे जो वोटर हैं उन वोटर्स को अपनी तरफ कर लेती है और बाद में पार्टी खाली बचती है, उन छोटी पार्टियों को छोड़ देती है। ऐसी ही गलती जयंत चौधरी कर बैठे हैं। जयंत चौधरी जी के पास भी बहुत बड़े दिग्गज हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जयंत चौधरी चूक कर गए कि जो पुराने लोग आपके पास हैं, जो पॉलिटिशियन आपके पास हैं, जो तेज तर्रार लोग आपके पास हैं, उनकी सलाह लेते और तब मीरापुर सीट पर चुनाव लड़ते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने किसी लालचवश या प्रेशर में आते हुए भाजपा का कैंडिडेट दे दिया और सिंबल अपना दे दिया। जो आरएलडी में कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, अपने जूते घिस रहे थे, उनको दरकिनार छोड़कर भाजपा के साथ जयंत चौधरी सहमत हो गए। कहीं ना कहीं इसका हर्जाना, इसका खामियाजा जो है जयंत चौधरी को आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि 2027 के लिए अखिलेश यादव ने जो रणनीति बिछाई है उसको मात देना बहुत मुश्किल है। जो शतरंज की चाल चली है उसको मात देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने दलित समाज को अपनी तरफ खींचा है। जैसे लोकसभा चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें लगभग 24% दलितों ने सपा को वोट किया और इनके 37 सांसद चुनकर आए, और 37 में से अखिलेश के 8 सांसद दलित हैं। ऊपर से गाजियाबाद सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां भी जनरल सीट होते हुए अखिलेश यादव ने यह दिखा दिया कि मैं कितना बड़ा शुभचिंतक हूं दलितों का, और एक दलित कैंडिडेट उतार दिया। मैं कहता हूं कि गाजियाबाद सीट यदि अखिलेश हार भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2027 के लिए उन्होंने मैसेज दे दिया कि
दलितों की बात मायावती भी नहीं सुन रही है, दलितों को टिकट मायावती भी नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं मायावती जो चूक कर रही है उसका फायदा अखिलेश उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं गाजियाबाद सीट पर भी भाजपा और राज सिंह जाटव में बहुत ही भारी टक्कर होने वाली है। गाजियाबाद सीट भी भाजपा के लिए इतनी आसान सीट नहीं रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्ष होगा। जो जीतेगा वो तो नसीब का खेल है, लेकिन संघर्ष जो है अखिलेश यादव ने वो बना दिया है। अब बात करेंगे मीरापुर सीट की। तो मीरापुर सीट पे मैं आपको बता दूं करीब 30 से 35 हजार जाट हैं, 15 से 20 हजार गुजर हैं, और 20 हजार के करीब सैनी हैं। और जिस समाज की महिला कैंडिडेट को टिकट दिया गया, पाल समाज की मिथिलेश पाल जी को, वो पाल समाज से आती है। पाल समाज के केवल 10 से 12 हजार वोट जो हैं वो मीरापुर में हैं। और वहीं उलट अगर बात करें तो मीरापुर के अंदर 1,40,000 तो मुस्लिम वोटर ही है, और सबसे बड़ा निर्णायक वोटर जो है बचता है दलित। तो दलित कहीं ना कहीं जो मायावती जी बहन जी से जो वोटर्स जो वोट बैंक खिसका है वो या तो चंद्रशेखर की झोली में जाएगा, और जहां तक उपचुनाव की बात करें तो ज्यादातर जो दलित है लोकसभा की तरह वो सपा की तरफ जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि क्या होने जा रहा है। ऊपर से मीरापुर सीट पे पहले चंद्र सिंह चौहान जो है वो चुनाव लड़े, वो गुजर जाति से आते थे, इसलिए गुजर वोटर जो था वो लामबंद हो गया चंद्र सिंह चौहान के लिए, और चंद्र सिंह चौहान को वोट किया। ऊपर से क्योंकि उस समय सपा के साथ गठबंधन था तो मुस्लिम वोटर जो था उसने भी चंद्र सिंह चौहान को वोट किया। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आरएलडी भाजपा के साथ है तो मुस्लिम वोट तो हट गया। और कहीं ना कहीं जो बात करें राहुल गांधी जी संविधान को हाथ में लेकर ये मैसेज छोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा से संविधान को खतरा है, चाहे वो झूठा ही मैसेज सही, लेकिन कहीं ना कहीं दलित के दिमाग में घर कर गया है। और उसी का कारण लोकसभा में रहा। लोकसभा का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला आया, और अयोध्या जैसी सीट जो है जो भाजपा की सीट मानी जा रही थी वहां भी भाजपा जीत जो है हार गई। तो कहीं ना कहीं अखिलेश प्रयोग कर रहे हैं। इधर जयंत चौधरी जी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं भाजपा का मोहरा बने हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं चूक कर दी है जिसका खामियाजा 2027 में इनको भुगतना पड़ेगा। और अखिलेश यादव जो हैं वो 2027 तक जितना भी दलित वोटर है वो अपनी तरफ खींच लेंगे। दलित को और कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा अखिलेश के अलावा, और कहीं ना कहीं अखिलेश 2027 में बाजी मार जाएंगे। तो रणनीति से ही चुनाव जीते जाते हैं। रणनीतियां, भविष्य की रणनीति आज ही बनाई जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो मीरापुर सीट पर चुनाव हो रहा है ये कहीं ना कहीं इसमें जयंत चौधरी की जो सीट है वो संकट में है, और केवल नाम का आरएलडी का कैंडिडेट है वो भाजपा का ही कैंडिडेट है। इनडायरेक्टली बात करें तो जो जयंत चौधरी जी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी एक भी सीट नहीं दी गई है भाजपा के द्वारा। जो आरएलडी का वोटर होगा वो भी भाजपा को वोट करेगा, और धीरे धीरे जो है आरएलडी का जो वोटर है वो भी भाजपा अपनी तरफ ले लेगी, और 27 में हो सकता है कि भाजपा जयंत चौधरी को टाटा बाय बाय कर दे। तो कहीं ना कहीं जो मीरापुर सीट है वो फंसी हुई है, और इसको इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की जो जमीन है वो भाजपा ने खाली करने का काम किया है। क्योंकि भविष्य में भाजपा चाहती है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएं और एक छत्र हमारा जो है वो राज हो जाए, और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। और उनके पास जो रणनीतिकार हैं उनकी जो रणनीतियां हैं, जो दिमागी लोग हैं उनकी जो रणनीतियां हैं वो काम कर रही हैं, और आप देख भी रहे हो धीरे धीरे उनका रिजल्ट आ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आरएलडी का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं वो भी उदासीन है, और
कार्यकर्ता यदि उदासीन हो जाता है तो चुनाव हारने में देर नहीं लगती है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जमीन पर होता है, बाकी तो सब हवा हवा में रहते हैं। तो इसको भूल को सुधारना चाहिए था, लेकिन जयंत चौधरी जी नहीं सुधार पाए। अपने जो दिग्गज लोग थे उनकी भी सलाह इनको लेनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि अपना ही एक तरफा डिसीजन ले गए और भाजपा को इससे कहीं ना कहीं 2027 में भी फायदा होगा और अपनी जो जमीन है वो चौधरी जयंत सिंह ने खाली की है। बाकी चुनावी ऊँट है, किस करवट बैठेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।